जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं या मैथ करते हुए डरते हैं, मैथ उनको मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्लास 6 मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको क्या कह रहा है। वो कह रहा है निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस। के निम्रा एक ऑफिस में काम करती है एज अ सेक्रेटरी के तौर पर। लास्ट वीक शी वर्कड 35 आवर्स। पिछले हफ्ते उसने 35 घंटे काम किया। एंड अर्न रुपीज़ 29,995। और 35 घंटों में उसने 29,995 रुपये जो है वो कमा लिए। अब वो कह रहा है कैलकुलेट कर दें। फिर कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहले वो कह रहा है हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स इन पर आवर। कि उसने एक घंटे में कितने कमाए। कि 35 घंटों में उसने 29,995 कमाए, तो एक घंटे में उसने कितने कमाए। फिर वो कह रहा है कि हाउ मच निम्रा अर्न्स फॉर 10 आवर्स। निम्रा ने फिर 10 घंटों में कितनी अमाउंट कमाई। पहले एक घंटे मालूम कर दें, फिर बताएं कि 10 घंटों में बेचारी कितना कमा रही है। फिर ये बता दें कि निम्रा 25 घंटों में कितना कमाएगी। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं कि टोटल टाइम कितना था। 35 घंटों में उसने 29,995 कमाया ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम। ये है टोटल टाइम जिसमें उसने कमाए हैं कितने। ये 35 आवर्स हैं। जी, तो 35 घंटों में उसने कितने कमाए हैं टोटल अमाउंट। या आप टोटल अर्निंग भी लिख सकते हैं। ये हैं जी उसने रुपीज़ 29,995 रुपीज़ कमा लिए हैं। अब वो कह रहा है 1 आवर में उसकी अर्निंग क्या है। तो हम लिखेंगे अर्निंग इन 1 आवर। उसकी एक घंटे में जो अर्निंग है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल अर्निंग को उसके आवर्स पर डिवाइड कर देंगे। कैसे। 29,995 को डिवाइड कर देंगे 35 घंटों पे। तो हमारे जो है वो एक घंटे की निकल आएगी अर्निंग। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो वो बनता है रुपीज़ 857 रुपीज़। यानी इसको अमाउंट को घंटों पर तकसीम किया तो उसकी अमाउंट निकल आई 857 रुपीज़ उसने एक घंटे में कमाए हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट 2 है जो, उसमें वो क्या कह रहा है पार्ट 2 में कि अब ये बता दें कि 10 घंटों में अमाउंट कितनी कमाई। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं अर्निंग इन 10 आवर्स। तो 10 घंटों की अर्निंग मालूम करने के लिए क्या करेंगे, एक घंटे की अर्निंग को 10 घंटों की अर्निंग के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो जब आप एक घंटे की अर्निंग को 10 घंटों की अर्निंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगी उसने 10 घंटों में कमाए हैं रुपीज़ 8,570 रुपीज़। तो थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अब आपने 10 घंटों का तो मालूम कर लिया, अब ये भी बताएं कि फिर 25 घंटों में वो कितना कमाती है। तो फिर हम लिखेंगे अर्निंग इन 25 आवर्स। तो अब क्या करेंगे, ये एक घंटे वाली अमाउंट को ही हम 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 857 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 25 घंटों के साथ। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद 21,425 रुपये। यानी उसने रुपीज़ 21,425 रुपीज़ कमाए हैं 25 घंटों में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। वो कह रहा है नौरीन वॉक्ड 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर इन 50 मिनट्स। नौरीन वॉक करती है 2 किलोमीटर और 500 मीटर इन 50 मिनट। ठीक है, 50 मिनट में कितनी वॉक करती है? 2 किलोमीटर और 500 मीटर। व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर। तो उसका रेट ऑफ वॉकिंग जो है वो 1 घंटे में कितना होगा। तो याद रखिएगा, जब दो अलग-अलग किस्म की क्वांटिटीज़ दी हों तो उन्हें हम एक क्वांटिटी में जो है वो पहले कन्वर्ट करते हैं। यानी मीटर भी दिए हुए हैं और किलोमीटर भी दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर्स को भी मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपने याद रखना है कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर जो है वो होता है 1000 मीटर के इक्वल। ठीक है जी, तो आइए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम वॉक इन 50 मिनट, कि उसने 50 मिनट्स में कितनी वॉक की है। 50 मिनट्स, तो वो करती है 2 किलोमीटर एंड कितना, 500 मीटर, 500 मीटर। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है सबको मीटर्स में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर ना, तो 2 किलोमीटर में कितने हुए? 2000 मीटर हुए। प्लस इसमें क्या करेंगे, 500 मीटर ये भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2500, 2500 मीटर। अब हमने किलोमीटर्स को भी मीटर्स में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। ये देखें यहाँ पे 2 किलोमीटर को हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया और 500 मीटर को इसमें फिर ऐड कर दिया, और ये हमारे हो गए कितने? 2500 मीटर। तो अब हमने क्या मालूम करना है कि वॉक इन वन मिनट, कि वो 1 मिनट में कितनी वॉक करेगी। तो आइए इसको देखते हैं, वॉक इन 1 मिनट। तो उसकी वॉक क्या होगी 1 मिनट में? हम 2500 को डिवाइड कर देंगे 50 मिनट पर, कि 50 मिनट में उसने इतनी वॉक की थी ना, 25000 मीटर। तो ये देखें 2500 डिवाइडेड बाय 50 मिनट, इसको हम डिवाइड करेंगे, 0 0 के साथ कट हो गया, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, और ये वाला 0 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 50 मीटर। यानी उसने 1 मिनट में 50 मीटर वॉक की है। ये हमने 1 मिनट की उसकी वॉकिंग तो निकाल ली है, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, उसने कहा है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर करती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉक इन 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। वॉक इन 60 मिनट्स। अच्छा, मिनट्स हमने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पर पहले 1 मिनट कैलकुलेट किया है ना हमने, कि 1 मिनट में वो 50 मीटर करती है, तो इसलिए हमने घंटे को जो है ना वो 60 मिनट करके लिखा है। तो देखें 1 मिनट में कितनी वॉक की थी उसने, 50 मीटर वॉक की थी ना, तो 60 मिनट में वो कितनी वॉक करेगी। ठीक है, तो वो करेगी 300, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 मीटर, सॉरी। ठीक है जी, 6 5 30 होता है, तो ये वाले 2 0 एज इट इज़ इसके साथ आ गए। तो ये हो गया 3000 मीटर उसने वॉक की है। लेकिन उसने कहा जी 1 घंटा बताएं और 1 घंटे में ये बताएं कि कितने किलोमीटर। अब हमने उसको आंसर किलोमीटर्स में देना है, तो किलोमीटर्स में आंसर उसको हम कैसे देंगे, वॉक इन 1 आवर लिख दें। ठीक है जी, 1 आवर क्यों लिख दें, क्योंकि ये जो 60 मिनट हैं ये 1 आवर के इक्वल है ना। तो एक मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये देखें कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3000 मीटर में कितने किलोमीटर हुए, 3 किलोमीटर हुए ना। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 3 किलोमीटर पर
आर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये आंसर यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कार की तस्वीर भी बनी हुई है और जो कार ड्राइव कर रहा है उसका नाम है रेहान। ठीक है जी। तो ये देखें, वो कह रहा है रेहान ड्रॉव हिज कार एट एन एवरेज रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। जो ये वाला बच्चा रेहान है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रेहान गाड़ी चला रहा है और वो 80 किलोमीटर पर फी घंटा 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से गाड़ी चलाता है कि वो 1 किलोमीटर जो है वो किस स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर के हिसाब से। हाउ फार डिड ही ड्राइव इन 5 आवर्स। तो वो 5 घंटों में कितनी गाड़ी चला लेगा, ठीक है, कितने किलोमीटर तक जाएगा। तो हिंट उसने दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला ये वाला यूज़ कर लें कि मैंने आपसे डिस्टेंस पूछा है ना कि 5 घंटों में कितना डिस्टेंस मालूम करेगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा दें, रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो रेट उसने कितना दिया हुआ है, 80 किलोमीटर रेट है उसका, ठीक है, और टाइम क्या है, 5 आवर्स। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे कि कार की जो स्पीड है वो कितनी जा रही है, ठीक है। स्पीड ऑफ अ कार कितनी है, 80 किलोमीटर है पर आवर। ये आपने एज लगाना है। और टाइम कितना है उसके पास, कितने टाइम में करता है, हमने मालूम करना है जो 5 आवर्स का, ठीक है, 5 आवर्स का मालूम करना है ना। तो उसने हमें हिंट दिया हुआ है कि डिस्टेंस मालूम करना है आपने, और डिस्टेंस मालूम करने के लिए आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आपको पता है कि रेट क्या है, 80 किलोमीटर, ये 80 लगा दें यहाँ पे, और टाइम कितना है, 5, ठीक है। तो 80 को आप 5 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 5 0 5 आ जाएगा, और 8 5 ज़ा 40। तो कितना हो गया ये डिस्टेंस, 400 किलोमीटर वो कार को ड्राइव करेगा 5 घंटों में, क्योंकि उसने 1 घंटे में 80 किलोमीटर तय किए थे। तो हमने 80 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे 5 घंटों का डिस्टेंस निकल आया कि 5 घंटों में उसने 400 किलोमीटर जो है वो फासला तय किया है। तो यही हमारा आंसर था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इम्तिहान में आने वाला क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन है जो इम्तिहान में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखें, वो कह रहा है शुमाइल, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बच्चा, ये इसका नाम शुमाइल है। वो कह रहा है शुमाइल टेक्स 2 होल 1/2 आवर्स टू पेंट आ 15 मीटर लॉन्ग वॉल, कि 15 मीटर लंबी दीवार को वो 2/1/2 यानी 2 होल 1/2 में वो पेंट कर देता है इतने घंटों में, ठीक है। तो व्हाट इज़ हिज रेट ऑफ पेंटिंग वॉल पर आवर। तो उसका हमें मालूम कर दें, उसकी एफिशिएंसी मालूम कर दें कि वो 1 घंटे में कितने मीटर वॉल जो है वो पेंट करता है। तो हम सबसे पहले 2 होल 1/2 को आवर्स में डिवाइड करेंगे कि एक्चुअली ये कितने आवर्स बनते हैं, ठीक है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। तो कितनी है वो वॉल पेंटेड इन wall painted in 2 होल 1/2 आवर्स। ये गिवन डाटा है आपका, ठीक है। वो 15 मीटर वॉल को पेंट कर जाता है। तो फिर इसको हम मालूम कर लेते हैं ये कितने घंटे बनते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये बनते हैं, यहाँ पे देखें, 2 कैसे करेंगे हम, 2 2 ज़ार 4, 4 को 1 के साथ ऐड कर देंगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है। 5 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी।
तो 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना बनता है ये 2.5 आवर्स। ठीक है जी, 2.5 आवर्स बनता है, जिसमें उसने 15 मीटर वॉल को पेंट कर दिया है, यानी 2.5 घंटों में वो 15 मीटर दीवार को पेंट कर जाता है। तो हमने मालूम क्या करना है अब कि वो 1 घंटे में कितने मीटर दीवार को पेंट करेगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। पेंट इन 1 आवर। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, 15 को डिवाइड किस पे कर देंगे 2.5 पे। 15 मीटर वो हल करता है, अपना दीवार को पेंट करता है ना। तो ये देखें 15 को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ 2.5 इतने घंटों के साथ, ताकि हमारा 1 घंटा निकल सके कि 1 घंटे में उसने कितना किया है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 2.5। तो अब 15 को अंदर रखें और 2.5 पे इसको डिवाइड करें। तो कैसे करेंगे, 2.5 का सबसे पहले आप होल जो है वो ख़त्म करेंगे। तो होल ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 25 ओवर 1। ये था ना, यहाँ पे डेसिमल है ना, तो डेसिमल के नीचे आपने 1 लिख देना होता है। ठीक है, डेसिमल के नीचे 1 आ जाता है और डेसिमल की राइट साइड पे जितने भी अमाउंट्स होती हैं, 5 है, 4 है, 3, 2, मतलब जितने भी अमाउंट्स आएंगी उतने ज़ीरो लगा देने होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अमाउंट है 5 वाली। ठीक है, तो हम एक ही ज़ीरो यहाँ पर जो है वो लगा देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका बनाएंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल बनाने के लिए आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई, जब रेसिप्रोकल बनाते हैं तो नीचे वाली अमाउंट जो है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली अमाउंट जो है वो नीचे आ जाती है। तो ये देखें 10 को ऊपर लिख देंगे और जो 25 है उसको हम नीचे लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 लिख दिया था और ये 0 इसका बना दिया था हमने। ठीक है ना, तो अब इसको कटिंग करते हैं, ये कट होता है। ठीक है जी, तो ये देखें, इसको जो है ना वो 5 पे आप कट करें। 5 3s are 15, 5 5s are 25। अब 5 10 के साथ भी कट जाता है, डिवाइड होता है। 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो अब ये 3 बच गया और ये 2 बच गया। 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। ठीक है, तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वॉल पेंट इन 1 आवर। ठीक है, 3 2s are 6 मीटर वॉल को वो 1 घंटे में पेंट करेगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की जानब बढ़ते हैं। 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट इन ₹2415। 7 kg कुकिंग ऑयल जो था उसकी कीमत है 2415 रुपीज़। ठीक है जी। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ कुकिंग ऑयल। तो फिर 5 किलोग्राम की कितनी कीमत हुई, यानी वो कह रहा है 7 किलो की कीमत है 2415। तो 5 किलोग्राम की कीमत क्या है। तो 5 किलोग्राम की कीमत मालूम करने के लिए हम सबसे पहले 1 किलोग्राम की मालूम करेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि 1 किलोग्राम घी की या ऑयल की कीमत कितनी है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो हमारी 5 की जो है वो कीमत निकल आएगी। तो आइए इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 7 kg किलोग्राम। ठीक है जी, किलोग्राम ऑयल, कुकिंग ऑयल, कितनी प्राइस है इसकी, ₹2415। ठीक है जी। तो अब हमने क्या मालूम क्या करना है कि 1 किलोग्राम की क्या प्राइस है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट लिख दें, यहाँ कॉस्ट भी लिखा है, प्राइस लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम kg कुकिंग ऑयल।
तो क्या करेंगे हम, 2415 को डिवाइड कर देंगे ये वाले 7 किलोग्राम पे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है ₹345 कि 1 किलोग्राम की जो प्राइस है वो कितनी निकल आई हमारी, 345। तो अब हमने मालूम क्या करना है, प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम ऑयल। ठीक है जी, ये कुकिंग ऑयल है, 5 किलोग्राम की हमने मालूम करनी है। तो 5 को 1 किलोग्राम की कीमत के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 345 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारी जो प्राइस निकलेगी वो आएगी ₹1725। ये हमारा आंसर है कि 5 किलोग्राम ऑयल की कीमत होगी ₹1725। तो यही हमारा आंसर है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और बड़ा आसान है। नईम हैज़ टू पे ₹875, 875 रुपये वो अदा करता है। किस चीज़ के अदा करता है जी, फॉर 350 मिनट्स आउट गोइंग कॉल्स। वो 350 मिनट की कॉल करता है। ठीक है जी, वो उन कॉलों के उसने जो है वो 875 रुपये अदा किए हैं अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हुए। तो फिर फाइंड क्या करना है, पार्ट 1 में वो आपको कह रहा है हाउ मच अमाउंट इज़ चार्ज्ड फॉर 7 मिनट ऑफ आउट गोइंग कॉल, कि 350 मिनट में तो उसने 875 रुपये अदा किए, तो 7 मिनट अगर कॉल करेगा तो फिर कितने पैसे अदा करेगा। तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 मिनट को कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 मिनट में कितने पैसे वो पे करता है। ठीक है, तो आइए इसको पार्ट 1 को जो है वो सॉल्व करते हैं। ये पार्ट 1 है जी आपका। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल रुपीज़ या टोटल अमाउंट ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। टोटल आउटगोइंग कॉल्स के कितने पैसे हैं जी, 875 रुपये। ठीक है, तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है कि 1 मिनट में, ठीक है जी, तो 1 मिनट में वो कितने करेगा। 1 मिनट अमाउंट तो 1 मिनट की जो अमाउंट बनेगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 875 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 350 के साथ। ठीक है, क्योंकि वो 300 मिनट कॉल करता है ना, तो मिनट्स को इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 875 को 350 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5 कि उसने 1 मिनट की कॉल के 2.5 रुपये अदा किए हैं। 1 मिनट की कॉल के कितने पैसे अदा किए हैं, 2.5 रुपये अदा किए हैं उसने। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, तो फिर बताएं कि चार्जेस जो उसको बने हैं 7 मिनट के, चार्जेस ऑफ 7 मिनट कॉल। तो अब क्या करेंगे, 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.5, यानी 17 रुपये 50 पैसे उसको अदा करने होंगे 7 मिनट की कॉल के। ये आपका यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो दूसरे पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स 563 मिनट्स, कि अगर वो 563 मिनट कॉल कर ले तो फिर कितने पैसे अदा करेगा, कि 350 मिनट में तो उसने अदा किए थे 875। ठीक है, और 7 मिनट में भी हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो कितने अदा कर रहा था। ठीक है, वो कर रहा था 17 रुपये 5 पैसे 50 पैसे।
ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि ये मालूम कर दें कि वो अगर 563 मिनट तक कॉल करता रहे तो फिर कितने अदा करेगा। तो यहाँ हम पहले सबसे लिखेंगे 1 मिनट की प्राइस, तो वो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी। चार्जेस ऑफ 1 मिनट कॉल कितनी थी, 2 रुपीज़, ये थी ना 2.5 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये हमने मालूम किया था ये वाला। तो अब हमने कितना मालूम करना है, चार्जेस इन 563 मिनट्स। तो क्या करेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 563 के साथ। तो ये आपके अमाउंट आ जाएगी 1407 रुपये और 50 पैसे, यानी वो 563 मिनट के इतने पैसे अदा करेगा। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज भी इसके साथ कंप्लीट हो गई। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। और अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट है तो वो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।